नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बहुगुणा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि डॉक्टर अजय सिंह रावत जी द्वारा लिखी है, इससे हम आज से उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। इसी किताब से हम उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास के नोट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि आने वाली उत्तराखंड की जो भी प्रतियोगी परीक्षा होगी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो मैंने इससे आधुनिक इतिहास जो कि उत्तराखंड का है उससे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। तो शुरुआत करते हैं उन प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, किसने बरेली का नवाब रहते नैनीताल पर अधिकार करने के लिए कई बार हल्द्वानी पर आक्रमण किया, लेकिन अंग्रेजों की शक्तिशाली सेना ने उन्हें हरा दिया? उनका नाम है खान बहादुर खान। काली कुमाऊं के वीर नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गुप्त सैनिक संगठन की स्थापना की, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है कालू मेहरा। राजभक्तों ने इसकी सूचना अंग्रेजों को दे दी, जिससे यह गुप्त संगठन समाप्त हो गया। मतलब जो कालू मेहरा ने जो गुप्त संगठन बनाया था उस काली कुमाऊं में, उसकी सूचना राजभक्तों ने अंग्रेजों को दे दी, जिसकी वजह से इसको समाप्त करना पड़ा। कालू मेहरा का साथ देने वाले प्रमुख नेताओं सेनापतियों के नाम, नेताओं के नाम नहीं बल्कि सेनापतियों के नाम बताने हैं। तो आनंद सिंह फर्त्याल, बिशन सिंह करायत, माधव सिंह, नूर सिंह तथा खुजा सिंह प्रमुख थे। कालू मेहरा अच्छे घराने के थे। उनके रोहिला नवाब खान बहादुर और टिहरी नरेशों से अच्छे संबंध थे। उन्हें घुड़सवारी का सर्वाधिक शौक था। लोहाघाट स्थित अंग्रेज बैरकों पर धावा बोलकर अंग्रेजों को भगा दिया गया। किसने? तो कालू मेहरा ने। साथ में बरमदेव थाने पर भी इन्होंने हमला किया। 1857 में अल्मोड़ा में स्थित सेना की आर्टिलरी यूनिट में बगावत की। ठीक है, जब 1857 की क्रांति हुई तो कहाँ बगावत हुई? तो अल्मोड़ा में भी हुई। 1857 के समय किसके आने की संभावना थी? तो नाना साहेब के जोगी वंश वश में आए थे वो। ठीक है, उत्तरकाशी आवास की चर्चा आज तक है। जब वो यहाँ आए नाना साहेब तो इस आवास में रहे। उत्तराखंड में स्विट्जरलैंड की भांति स्वतंत्र व्यवसाय के आधार पर बस गए। कौन? तो अंग्रेज। 1857 के बाद ग्रीष्मकालीन के लिए बस गए अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल में। तो अंग्रेज 1857 के ग्रीष्मकाल के लिए कहाँ कहाँ बस गए? तो अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो 1870। प्रेस की स्थापना कर अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1871। संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार माना जाता है अल्मोड़ा अखबार को। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अल्मोड़ा अखबार प्रारंभ में किसके संपादक में निकला? तो बुद्धि वल्लभ पंत। ठीक है, दूसरे इसके मुंशी सदानंद सनवाल 1913 में बने। सबसे पहले अल्मोड़ा में संपादक कहेंगे तो बुद्धि वल्लभ पंत। दूसरे 1913 में कौन बने? तो मुंशी सदानंद सनवाल बने। अल्मोड़ा में बुद्धि वल्लभ पंत की अध्यक्षता में इलवर्ड बिल के समर्थन में एक सभा हुई 1883 में। यहीं पर इलवर्ड बिल आता है। ठीक है, आप पढ़ेंगे लॉर्ड रिपन का शासनकाल पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें हैं। देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रमुख श्रेय किसे जाता है? तो आर्य समाज को जाता है। किसने 1897 में हरिद्वार के कुंभ के मेले के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका फहराई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इस समय ईसाई और मुस्लिम धर्म का प्रचार व्यापक हो गया था। किसने देहरादून के फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में एक कर्मचारी के रूप में नौकरी की और गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की? तो रासबिहारी बोस। यहीं से रासबिहारी बोस, बसंत कुमार, अन्य क्रांतिकारियों ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम गिराने की योजना बनाई थी। तो दिल्ली गए थे ये लोग और वहीं चांदनी चौक के आसपास इन्होंने बम गिराया। जब इन पर शक होने लग गया कि रासबिहारी बोस भी इनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं तो ये देहरादून से भाग गए। ये सारी चीजें बता चुके हैं। उसके बाद आता है कि अल्मोड़ा में गोविंद वल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयत्नों से हैप्पी क्लब की स्थापना। बहुत बारे प्रश्न है। तो 1903 ये हैप्पी क्लब नव युवकों में राजनीतिक चेतना का संचार करने का मुख्य उद्देश्य था। इसकी अधिकांश बैठकें शहर से बाहर एकांत स्थान पर होती थी। किसकी? तो हैप्पी क्लब की। अल्मोड़ा में बंगाल विभाजन का विरोध कब हुआ? तो 1905 में। गढ़वाल यूनियन की तरफ से गढ़वाली नामक पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो 1905। प्रारंभ में मासिक था, मासिक पत्र था। कौन? गढ़वाली। परंतु 1913 में इस पत्र को साप्ताहिक बना दिया गया। गढ़वाल में सामाजिक और राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव किस पत्र से हुआ? तो गढ़वाली पत्र से हुआ। अल्मोड़ा अखबार बद्रीदत्त पांडे के संपादकत्व में
कब आया? तो 1913 में आया, जो एक विशुद्ध राष्ट्रीय पत्रिका के रूप में परिवर्तित हो गया। स्वामी सत्यदेव परिवारजक अमेरिका भ्रमण के पश्चात अल्मोड़ा कब पहुंचे? तो 1913 में। शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना उन्होंने की। उसके बाद मोहन जोशी, चिरंजीवी लाल, हेमचंद्र और बद्रीनाथ पांडे आदि नेताओं ने अल्मोड़ा में होम रूल लीग की एक शाखा कब स्थापित की? तो 1914। 1918 में किसने देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की? स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। 1916 से 1926 तक कुमाऊं परिषद का इतिहास ही बड़ी सीमा तक उत्तराखंड में स्थानीय आंदोलन तथा राष्ट्रीय संग्राम का इतिहास था। ये डॉक्टर शेखर पाठक के अनुसार है। कुमाऊं परिषद की कल्पना अल्मोड़ा अखबार ने 31 मार्च 1908 के एक अंक में की थी। कुमाऊं परिषद की स्थापना जब 1916 में हुई, उससे पहले इसकी चर्चा हो गई थी 1908 में अल्मोड़ा अखबार के एक अंक में। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो सितंबर 1916। कुमाऊं परिषद की स्थापना किसने की? हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, बी.डी. पांडे, इंद्रलाल, श्याम मोहन सिंह, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी प्रश्नों का हल ढूंढना कुमाऊं परिषद का मुख्य उद्देश्य था। कुमाऊं परिषद का नेतृत्व गर्म दली विचारधारा के हाथों में कब चला गया? ये भी प्रश्न बना है। 1919। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन जिसके अध्यक्ष में डिप्टी कलेक्टर जयदत्त जोशी ने की थी। पहला कुमाऊं परिषद 1916 में स्थापित होता है, लेकिन इसके पहली जो अध्यक्षता अल्मोड़ा में होती है, कब होती है? तो सितंबर 1917 में होती है। परिषद में दो स्पष्ट विचारधारा अभिव्यक्त होने लगी थी, प्रथम अधिवेशन में ही होने लगी थी। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना की थी 28 अप्रैल 1916, जबकि सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी होम रूल की स्थापना की थी। बी.डी. पांडे किससे प्रभावित थे? तो बी तिलक जी से प्रभावित थे, बाल गंगाधर तिलक। किसने एनी बेसेंट पर व्यंग्य किया कि हमने छली बुढ़िया पसंदी की होम रूल लीग नहीं खोली, वरन लोकमान तिलक वाली लीग की स्थापना की? तो बद्रीनाथ पांडे जी ने की। बी.डी. पांडे तिलक से मिले 1905 बनारस, पुनः लखनऊ में 1916 मिले, बहुत बार मिले थे मतलब। 1917 में बी.डी. पांडे ने तिलक से कहा कि महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूँ। कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन 24-25 दिसंबर 1918 हल्द्वानी में हुआ। कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन के सभापति तारादत्त गैरोला थे। इसी में तारादत्त गैरोला ने बेगार से मुक्ति और जंगलात के अधिकार जनता को लौटाने संबंधी प्रस्ताव रखे थे। तारादत्त गैरोला जी ने नवंबर 1917 में बेरोखाल, अप्रैल 1918 में बेरीनाग, मई 1918 में चमोली में बेगार का प्रत्यक्ष विरोध किया गया। कुली बेगार का उल्लेख द रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फोर्ट विलियम एक्ट खंड 2 में किया गया है। जब ब्रिटिश अधिकारी पर्वत क्षेत्र में दौरा पर आते थे तो स्थानीय जनता के लिए अनिवार्य था कि वे उनके लिए निःशुल्क कुलियों की व्यवस्था करें। यही था कुली बेगार। ये कार्य ब्रिटिश अधिकारियों को भी करना पड़ता था, मतलब वो उनको भी ये अधिकार थे कि जनता की वो भी सेवा करें, वो भी फ्री में। दिल्ली में होने वाले कांग्रेस के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 60 से अधिक। तो ये हम कल से फिर 50 प्रश्न आधुनिक उत्तराखंड के बनाएंगे। तो कल हम दोबारा इसके वीडियो लाएंगे इसी किताब से, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक और इतिहास, जो कि पाषाण युग से 1949 तक है। तो हम आजकल उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं, जो कि डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की किताब है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं पेपरों में। तो हमने इसी किताब से नोट बनाना स्टार्ट कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल फिर दोबारा वीडियो में मिलते हैं, दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।